जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पहली अपडेट इंडियन आर्मी को लेकर आ रही है। आप सबको याद होगा, हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा 96 की संख्या में एटॉर N1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, जिसको हम SMV कहते हैं, इनके ऑर्डर्स को पूरा किया है। और इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है इंडियन आर्मी से, जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना अब जो एडिशनल व्हीकल्स हैं इनके तरफ जाने वाली है। दरअसल इस समय ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। और इन व्हीकल्स को JSW गेको के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि JSW ग्रुप की एक सब्सिडायरी है। और ये 250 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा था, जो कि भारतीय सेना के द्वारा अवार्ड किया गया था। अब यहाँ पर एक्सपेंशन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर भारतीय थल सेना अब एडिशनल 24 यूनिट्स की तरफ देख रही है। और इनके आने के बाद जो टोटल नंबर्स हैं ये 120 तक पहुंच जाएंगे। एटॉर N1200 की बात करें तो ये एक कटिंग एज एम्फीबियस एक्सट्रीम मोबिलिटी व्हीकल है, जिसको इस प्रकार से बनाया गया है कि ये चैलेंजिंग टेरेन में आराम से चल सकती है। और इससे जो सेना की मोबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्हेंस होगी। सबसे खास बात तो ये है कि ये सर्प N1200 पर आधारित है, और जो कि अपने रोबस्टनेस और वर्सिटैलिटी के लिए जानी जाती है। लेकिन जो एटॉर N1200 है, इसे भारतीय थल सेना की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया था और अब एडिशनल व्हीकल्स के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है। तेजस मार्क 1A जो कि भारत का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अभी एक बार फिर से अपनी जो एयर कॉम्बैट और जो दूसरी कैपेबिलिटी है उनको रिडिफाइन करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जिसमें हमें स्कॉर्पियस SP इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड देखने को मिलेगा। स्कॉर्पियस SP, जिसे इंडियन कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, ये बेसिकली तेजस मार्क 1A की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी इन्हांस करेगा, जहां पर ये स्टेट ऑफ द आर्ट जैमिंग फीचर को फीचर करने वाला है। गौर करने वाली बात एक ये है कि आजकल आप सब जानते हैं कि जो एडवांस रेडार टेक्नोलॉजी है, जो कि मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जाती है या फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है, ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एक बड़ा थ्रेट बनती जा रही हैं। और ऐसे में जब बात होती है तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट की, तो उसको अगर हम स्कॉर्पियस SP पॉड से इक्विप कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि जो एनिमी के एयरक्राफ्ट हैं उनके रेडार को ये डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि J10CE हो गया, J20 हो गया, J16 हो गया, या फिर पाकिस्तानी J17 थंडर का रेडार सिस्टम है, उसको ये डिस्टर्ब कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। यही नहीं, क्लेम तो ये भी किया जाता है कि ये सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम जैसे कि HQ-9B और रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार सिस्टम है उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहीं से आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्कॉर्पियस SP की बात करें तो ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड है, जिसे सेल्फ प्रोटेक्शन और ऑफेंसिव जैमिंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है या डिज़ाइन किया गया है। इसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, जैसे कि डायरेक्शनल जैमिंग हो गया और एंटी रेडिएशन मिसाइल प्रोटेक्शन हो गया, उससे भी इसको इक्विप किया गया है। सबसे खास बात तो ये है कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को एडवांस करने में कितना ज़्यादा इस समय ध्यान केंद्रित कर चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। एक तरफ DRDO जहां फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए जो एडवांस रेडार सिस्टम है, जैसे कि उत्तम मार्क 1, उत्तम मार्क 2 और स्केल अप उत्तम ऐसा रेडार विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है, तो वहीं DRDO की तरफ से एक नए काम की शुरुआत करी गई है, जिसके अंतर्गत ये इंडिजिनस लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो कि विशेषतया एयरबॉर्न रेडार्स जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जा रहा है, इस कार्य की शुरुआत ये कर चुके हैं। ये कटिंग एज कूलिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली इंश्योर करेगी रेडार की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को, और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसको भी ये सुनिश्चित करेगी। और ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो एडवांस रेडार सिस्टम है इनमें जो हीटिंग इश्यूज हैं इनको अवॉइड किया जा सके। खासकर इस प्रोग्राम को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। अब अगर हम एयरबॉर्न रेडार्स की बात करें तो ये मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन को, ट्रैकिंग को और टारगेट एक्विजिशन कैपेबिलिटी को प्रदान करते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जो हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं रेडार में इस्तेमाल किए गए, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे हीट को जनरेट करते हैं, और ऐसे में अगर हीट को बाहर ना निकाला गया तो ये रेडार को डिग्रेड कर सकती है, उनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर सकती है, और जो डैमेज की संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो इसी डैमेज की संभावना को काउंटर करने के लिए जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम है ये विकसित किए जाते हैं और यही काम डीआरडीओ के द्वारा इस समय किया जा रहा है, जहां पर रडार परफॉर्मेंस को ऑप्टिमल बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क को लेकर के आ रही है। बार्क के द्वारा जो 190 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया गया है, इसको लेकर के अब यह माना जा रहा है कि ये भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय नौसेना का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है, जैसे कि P-77 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और इसके अलावा S-5 क्लास की जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, उनके लिए इसे क्रिटिकल कंपोनेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है आने वाले भविष्य में भारत के खुद के जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। बार्क के एक रिटायर्ड ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि भारतीय नौसेना का जो एम है लोकली मैन्युफैक्चर करने का एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें निस्संदेह काफ़ी हाई कॉस्ट तो एसोसिएटेड है और सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय नौसेना इस प्रोग्राम को अकेले लेकर आगे बढ़ रही है और भारतीय नौसेना बहुत दिन से ये चाहती है कि जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको ऑपरेट किया जाए और उनका ये स्वप्न बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि जो 190 मेगावाट रिएक्टर डेवलप किए गए हैं इनका ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल करना एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इनेबल करेगी कि तकरीबन 70,000 टन वजनी जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको पावर किया जा सकता है और भारतीय नौसेना अगले 20 वर्षों में इसी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले ही भारतीय नौसेना के द्वारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि खासकर न्यूक्लियर पावर्ड है, इनको लेकर इच्छा व्यक्त करी गई थी। हमारी अगली बड़ी अपडेट ब्राजील को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत और ब्राजील को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर कहा गया था कि ब्राजील भारत के जो आकाश एनजी एयर डिफेंस सिस्टम है इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बाकायदा ब्राज़ील के ऑफिशियल्स के द्वारा इन सिस्टम्स को इवेलुएट भी किया गया था। लेकिन इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट सामने आती है जहां पर यह कहा जा रहा है कि अब भारत और ब्राज़ील के बीच में जो सैन्य संबंध है वो एक स्टेप ऊपर जाने वाले हैं, जहां पर दोनों देश मिल करके ये आकाश एनजी के लिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील आपको देखने को मिलेगी, जो कि आकाश एनजी को लेकर होने वाली है। आकाश एनजी को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और ये भारत के एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए एक मेजर एडवांसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इस सिस्टम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये हाईली मैन्युरेबल, लो ऑब्जर्वेबल जो एरियल थ्रेट्स है इनको काउंटर कर सकता है और ब्राजील को यह सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आकाश एनजी जो है एक नेक्स्ट जनरेशन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां पर ये फास्ट, एजाइल और स्टेल्दी थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। अगर आप इसको आकाश के पुराने वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो आकाश एनजी की जो इंटरसेप्शन रेंज है ये बेहतरीन 60 किलोमीटर तक की है, जहां पर ये एनिमी थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है और ये मॉडर्न क्रूज मिसाइल और अनमैन एरियल व्हीकल को भी हवा में तबाह करने की कैपेबिलिटी को प्राप्त कर चुका है और यही कारण है कि ब्राजील इसको लेकर इंटरेस्टेड है।